म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कुछ और भी दस्तावेज हाथ लगे हैं और कुछ और भी बातें पता चली हैं, अंदर की बात जो अगर पब्लिक डोमेन में आ जाती तो सयोनी फिर सयोनी नहीं रहती। सयानापन जो सयोनी का था वो खत्म हो गया और फोन गया कि सयोनी जी बाकी आप देख लीजिए क्या विचार करना है। सयोनी जी अभी बाहर में कह रही हैं कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मीडिया को जवाब नहीं दूंगी, मुझे जो कुछ भी कहना होगा मैं अपने क्षेत्र की जनता को बताऊंगी। अब बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी क्षेत्र की जनता को बताइए, लेकिन ये तो चर्चा है। फ्लाइट पकड़ी सयोनी कोलकाता से, सीधे पहुंची दिल्ली और दिल्ली से वो सीधे गई भूपेंद्र यादव के यहां। अब भूपेंद्र यादव जी को सयोनी ने क्या कहा, भूपेंद्र जी ने सयोनी को क्या कहा, मालूम नहीं। अब दोनों ने मुझे तो फोन किया नहीं, बताया नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहा और कहा बहुत महत्वपूर्ण कहा और उसके बाद सब कुछ सेट हो गया। सेट हो गया, इन्होंने दस्तखत कर दिया, चर्चा तो पहले से थी। लेकिन भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद फिर कोई तब्दीली नहीं हुई। और उधर सुदीप बंदोपाध्याय जिनके बारे में था कि सब लोग चले जाएंगे लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय, हालांकि एक बार वो बगावत कर चुके हैं सुदीप बंदोपाध्याय ममता जी से, लेकिन इस बार उनको लग रहा था कि नहीं सुदीप बंदोपाध्याय इस बार शायद साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आखिरी सयोनी घोष के बाद जो आखिरी मिसाइल आया वो आया सुदीप बंदोपाध्याय का। बहुत पुराने दोस्त थे सुदीप बंदोपाध्याय ममता जी के और बहुत ही गहरा एक समझिए कि पार्टी में उनसे करीब कोई और नेता उस दौर में नहीं था जिस दौर में टीएमसी को खड़ा करने की बात हो रही थी। तो सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी समझिए एक दूसरे की परछाई थे। आज वो परछाई ने भी साथ छोड़ दिया। शताब्दी रॉय चली गई, माला रॉय चली गई, वो सब तो कहानी एक तरफ थी, लेकिन कोई नहीं कह रहा था कि सयोनी घोष ममता जी का साथ छोड़ेगी। महुआ मोइत्रा को भी भरोसा नहीं था। लेकिन मित्रों एक खबर सुन लीजिए, मैंने महुआ के बारे में कई बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं, महुआ जी भी ममता जी का साथ छोड़ सकती हैं। अब जैसे कल्याण बनर्जी का आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के गद्दार गद्दार कह रहे थे और अभी कल्याण बनर्जी ने खुद को कोप भवन में रख लिया। हालांकि कीर्ति आजाद ने कहा कि नहीं नहीं सब सेटल हो गया, अभिषेक बनर्जी ने माफी मांग ली, वो उस दिन नहीं जा पा रहे थे इसलिए उन्होंने किसी और वकील को रख लिया। ये सारी बहानेबाजी है साहब। वो रात भर इंतजार करते रहे, सुबह वो पूरी ड्राफ्टिंग कर रहे थे। सुबह को जब उठे तो उनके बेटे ने उनको बताया कि 12 बजे एक मैसेज आया है जिसमें अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हमने कोई दूसरा वकील कर लिया है, कल्याण बनर्जी की आवश्यकता नहीं है, उनका संदेश आ गया है। उसके बाद कल्याण बनर्जी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने लगे कि देखिए हमारे साथ उन्होंने क्या किया, अपमानित किया है मुझे, और अब जो है ममता बनर्जी को तय करना पड़ेगा कि या मैं उनके साथ हूं या अभिषेक बनर्जी साथ है। तो जैसे कल्याण बनर्जी का भी मोह भंग हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी कोई पोस्ट नहीं दे रही हैं। महुआ मोइत्रा भी फाइट कर रही है क्लोज पहुंचने की, भरोसा दिलाने की कि नहीं मैं आपका हूं, नहीं मैं आपका हूं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन उनको लग रहा है कि जब कल्याण बनर्जी जिनको हमने चीफ व्हिप बना दिया काकोली घोष दस्तीदार को हटा करके, जब उन्होंने मोर्चा हमारे खिलाफ खोल दिया जो अविश्वसनीय था, तो महुआ मोइत्रा भी खोल सकती है। इनको तो छोड़ दीजिए, सागरिका घोष के बारे में मैंने ही आपको और भी कई नेटवर्क ने बताया था, लेकिन मैंने भी बताया था आपको कि सागरिका घोष के खिलाफ अभद्रता की गई है, शायद मैन हैंडलिंग भी हुई, हाथापाई की नौबत आ गई या हाथापाई भी हुई। इसको लेकर के सागरिका घोष भी नाराज है, लेकिन सागरिका घोष अभी कोशिश कर रही है कि अपनी राज्यसभा की कुर्सी को बचाएं और ममता बनर्जी
के साथ में हम बने रहें, लेकिन वो भी अब बचेगी नहीं। डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा फिर से चले आएंगे, बिल्कुल यही तो डील होगी। लेकिन सयोनी घोष ने ऐसी क्या बात बताई जिसके बाद कोलकाता पुलिस एक्टिव हो गई, या कोई बात बताई भी या नहीं, सच क्या है? पावर गैलरी में चर्चा है मित्रों कि सयोनी घोष खुद को बचाने के लिए कुछ अंतरंग राज कोलकाता पुलिस को बता गई है, और वही एक रास्ता है सयोनी घोष के बचने का। सयोनी घोष पर बहुत लंबी कार्रवाई हो सकती थी और बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। अब उस कार्रवाई से या तो सयोनी घोष खुद को बचा ले या फिर उस कार्रवाई में शामिल कर ले। सयोनी के पास कोई दूसरा मौका नहीं है, सयोनी अब बच ही नहीं सकती है। तो अब एक ही रास्ता था, बीजेपी के शरण में आ जाना, मतलब जो बागी गुट है उसकी शरण में चले जाना, अगर वो खुद को बचाना चाहती हैं। तो सयोनी घोष ने लेकिन अगर बचा तो ली, लेकिन केस जिंदा है, उस केस से खुद को अलग कैसे कर पाएंगी? अगर इंक्वायरी होगी तो क्या सयोनी घोष की जहां कोई भूमिका है, सयोनी घोष का जहां कोई नाम है, सयोनी घोष की ऐसी कौन सी बात है जिस पर सयोनी घोष समझौता कर ली? इतना बड़ा रिश्ता था, उस रिश्ते को उन्होंने तिलांजलि दी और बागी गुट में शामिल होना खुद को उचित लगा उनको, और उन्होंने यह फैसला लिया। बहुत अंदर की बात है, और उस अंदर की बात में मित्रों खबर है कि यह मामला बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था। कुछ आईएसआई के हैंडलर इनके इर्द गिर्द में थे। अब ये जांच का विषय है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिस तरह से ये नयन मदीना और मन में मदीना, नयन मदीना, मक्का और मदीना की गीत गा रही थी, और जिस तरह से ये 2015 में ही भगवान शिव के ऊपर ये आपत्तिजनक पोस्ट कर रही थी और उसको 2021 तक बनाए रखी हुई थी, ये कट्टर एक बर्निंग, एक अपॉर्चुनिस्ट नेता के रूप में आगे बढ़ रही थी, और इसे पीछे से बैकअप मिल रहा था, और ये लंबा नपने वाली थी। अब जो इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसी है और जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने जब ट्रेल को नापा है तो ये आंच इन तक भी पहुंच रही थी। अब वहां से लगने लगा, हो सकता है सयोनी को मालूम नहीं हो, सयोनी पूरी तरह से अनभिज्ञ